हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि चाहे जुलाई में नहीं तो अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए और अपना स्कोर बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो पहला है सामाजिक, दूसरा है अनुवांशिक, तीसरा है नैतिक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक। तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो वह सामाजिक कारक पर देते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो कलन विधि का, दूसरा है मानसिक दृढ़ता का, तीसरा है अनुमानी विधि का, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अंतर्दृष्टि का। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुमानी विधि का उपयोग करता है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके अंतर्गत नियमों को बताया जाता है। तो व्याकरणिक, व्याकरणात्मक, तीसरा है विभक्ति विषयक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि संबंधी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि संबंधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो भाषा निर्धारित, दूसरा है संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा है सामाजिक भाषी उद्धृत, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति प्रभावित। जब सोचने की प्रक्रिया में किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो भाषा निर्धारित कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्याक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो द्वितीयक विस्तारण विधि का, दूसरा है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, तीसरा है क्रियात्मक जड़ता नियमन विधि का, चौथा ऑप्शन हो जाए काम करने की विधि का। तो दिव्याक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एवं अनुवांशिक प्रतिभा है, दूसरा है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, तीसरा है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ उदाहरण है, तो किसका बताइएगा। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, दूसरा है आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, तीसरा है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, चौथा ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा के उत्तर पत्रों में मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ किसका उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो पहला है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, दूसरा है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, तीसरा है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, तो वह शिक्षण अधिगम विधियों
की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो व्याकरणिक, दूसरा है वाक्यात्मक, तीसरा है विभक्ति विषयक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि संबंधी। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो पहला है रवादार बौद्धिकता, दूसरा है अविस्तृत सोच, तीसरा है विविध सोच, चौथा ऑप्शन हो जाएगा द्रव बौद्धिकता। तो सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, तो वह विविध सोच से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तब बताइएगा, पहला है समता एवं समान अवसर, दूसरा है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, तीसरा है विश्व बंधुता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक संतुलन में लागू। तो समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह समता एवं समान अवसर पर। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बताएगा 1995 में, दूसरा 1999 में, तीसरा है 2016 में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1992 में। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वह 2016 में। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, दूसरा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, तीसरा है बच्चों को प्रशिक्षित हो समरूप अधिगमकर्ता बनाने में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग में प्रशिक्षित हो। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से संबंधित है। पहला है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, दूसरा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, तीसरा है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा में नैतिक विचार। तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य है वह अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से संबंधित है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो किस महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 18 से 24 महीने के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है? तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है, दूसरा है अमूर्त सोच, तीसरा है मूर्त सोच, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रतिक्रियावादी सोच।
तो जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मूर्त सोच कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, तीसरा है त्रुटिहीन अनुदेशन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विभेदी अनुदेशन। अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो वह विभेदित अनुदेशन विधि कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अधिग्रहण। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्जक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं स्वतंत्र, दूसरा है अंतर संबंधित, तीसरा है एकीकृत, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अन्योन्यश्रित। तो जॉर्ज का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनुकरण हो जाएगा। तो पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? तो वह प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो सतर्क, दूसरा है निवर्तमान, तीसरा है निरंकुश, चौथा ऑप्शन हो जाएगा चौकस। तो मान और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं और विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। यह सतर्क व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी तो किसके द्वारा? तो बीने के द्वारा, दूसरा है स्टर्न के द्वारा, तीसरा है टर्मन के द्वारा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा गेल्टन के द्वारा। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी तो स्टर्न के द्वारा दी गई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। तो उपभोक्ता प्रकार का कार्य, दूसरा है निर्णयात्मक प्रकार का कार्य, तीसरा है समस्यात्मक प्रकार का कार्य, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ड्रिल और अभ्यास का कार्य। तो जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है निर्णयात्मक प्रकार का कार्य। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो कड़कोटर, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अवलोकन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा गतिबोधक। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का
एक साथ प्रयोग किया जाता है उसे गतिबोधक कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांकों की ओर का विकास दर्शाता है। तो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, दूसरा है मध्य बाएं विकास के सिद्धांत को, तीसरा है सोपनीय विकास के सिद्धांत को, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विकरणीय विकास के सिद्धांत को। तो शरीर के केंद्रीय भागों से परिधियों या अग्रांकों की ओर का विकास दर्शाता है तो वह मध्य बाएं विकास के सिद्धांत को। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, दूसरा है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, तीसरा है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान बच्चों का होता है। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह में जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो समूह आज्ञाकारिता का, दूसरा है समूह निर्देशित अनुपालन का, तीसरा है समूह की अनुरूपता का, चौथा ऑप्शन हो जाएगा समूह की पहचान का। जब आप एक शिक्षक समूह में जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो यह आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा समूह की अनुरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। तो पूर्व परिचालन, दूसरा है मूर्त परिचालन, तीसरा है औपचारिक परिचालन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संवेदी गामक। तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संवेदी गामक हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइएगा व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा है मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।